क्लास 7 चैप्टर 2 चावल का मूल्य। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हमें किसी को नादान नहीं समझना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी से व्यर्थ बहस नहीं करनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार देना चाहिए। ये कहानी है बहुत समय पहले की। एक राजा था, बुद्धिमान था, बहुत न्यायी था, मतलब न्यायप्रिय था, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता था। उसके राज्य में चावल बहुत उगाए जाते थे। एक दिन राजा ने आदेश दिया, प्रत्येक किसान लगभग सभी चावल मुझे दे दो, मैं चावलों को सुरक्षित करके संग्रह करूंगा, मतलब उनको इकट्ठा करके रखूंगा। राजा ने लोगों को वचन दिया कि अकाल के समय प्रत्येक किसान को खाने के लिए पर्याप्त चावल मिलेगा, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरेगा। प्रत्येक वर्ष राजा के सैनिक किसानों को लगभग सभी चावल ले जाकर राजसी भंडार गृह में रख देते। तो जैसे कई बार अकाल वकाल पड़ जाता था पहले, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई ऐसी दिक्कत आएगी, अकाल वगैरह आएगा तो मैं हेल्प करूंगा, जैसे सारे चावल मुझे दे दो, लगभग थोड़े बहुत रख लो अपने पास। तो सब दे देते थे। कई वर्ष तक अच्छी फसल हुई, लगभग सारे चावल उन्हें दे दिए जाते थे, पूरी तरह भंडार गृह से भर गए, और परंतु लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त चावल उपलब्ध थे। तब एक कई साल तक तो ऐसा चलता रहा, मतलब उन्हें देने के बाद भी लोगों का काम चलता रहा। तब एक वर्ष चावल की पैदावार अच्छी नहीं थी, इससे राज्य में अकाल और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसान के पास राजा को देने के लिए चावल नहीं था, उनके पास खाने के लिए चावल नहीं था। राजा के मंत्रियों ने राजा से आग्रह किया, महाराज भंडार गृह में चावल लोगों में बांट देते हैं, क्योंकि आपने वचन दिया था कि अकाल के समय आप लोगों को खाने के लिए पर्याप्त चावल देंगे। नहीं, राजा चिल्लाया, मैं कैसे जानता हूँ कि अकाल कब तक चलेगा? मैं सारे चावल अपने लिए रखूंगा, चाहे मैंने वचन दिया हो, लेकिन एक राजा भूखा नहीं मर सकता। मतलब उसको लालच पहले तो कह दिया, और अब कह रहा नहीं, ये तो मैं खाऊंगा, पता नहीं कब तक चला अकाल, इसको तो मुझे खाना है। समय गुजरता गया, लोग भूख से मरने लगे, लेकिन राजा ने चावल नहीं दिया। एक दिन राजा ने अपने और अपने दरबारियों के लिए एक दावत का आयोजन किया। राजा का मानना था एक राजा को समय समय पर दावत का आयोजन करना चाहिए, चाहे अकाल का समय ही क्यों ना हो। एक नौकर हाथी पर सवार होकर राजसी भंडार गृह में से 2 टोकरी चावल महल में ले जा रहा था। गांव की लक्ष्मी नामक लड़की ने देखा कि एक चावल टोकरी से गिर रहे हैं। वह लड़की हाथी के पीछे पीछे चलने लगी और गिरते हुए चावलों को अपनी फ्रॉक में के कपड़े में एकत्र करने लगी। महल में एक चौकीदार चिल्लाया, ए लड़की, तुम इन चावलों को चुरा कर कहां ले जा रही हो? लक्ष्मी ने उत्तर दिया, मैं चोर नहीं हूँ, यह चावल टोकरी से नीचे गिर रहे हैं, मैं तो इन्हें राजा को वापस देने जा रही हूँ। समझ में आ गई बात क्या हुआ? दावत थी, पार्टी थी, तो ऐसे टोकरी में लेके जा रहा था वो जो आदमी था। उसने चावल गिरे थे, लड़की ने अपनी फ्रॉक फैला के ऐसे उसमें भरने लगी। तो उसने उसको डांटा, उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं चुरा कर रही हूँ, मैं तो इन्हें वापस दे के आ रही हूँ, तो भिखारी तो रहे हैं। जब राजा ने लक्ष्मी के इस अच्छे कार्य के विषय में सुना, तो उसने मंत्रियों को उसके सम्मुख लाने को कहा कि भाई लेके आओ उस लड़की को, कौन है। राजा ने लक्ष्मी से कहा, मैं तुम्हें चावल वापस करने के लिए पुरस्कार देना चाहता हूँ, मुझसे जो भी कुछ मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। लक्ष्मी ने राजा से कहा, महाराज, मैंने पुरस्कार पाने योग्य कोई कार्य नहीं किया, परंतु याद ये आप मुझे पुरस्कार देना चाहते हैं, तो मुझे एक चावल का दाना दे दीजिए। तो राजा ने कहा, चावल का एक दाना? तुम मुझसे ज्यादा चावल मांग लो। बहुत अच्छा महाराज, यदि आप मुझे पर्याप्त चावल देना चाहते हैं, तो आप मुझे इस प्रकार चावल दे सकते हैं। आज आप मुझे केवल एक दाना दीजिए, तब 30 दिनों तक प्रत्येक दिन आप मुझे पिछले दिन से 2 गुना चावल के दाने देंगे। मतलब आज एक दिया, कल 2 देंगे, परसों 3 देंगे, फिर 4 देंगे, इस तरह से, और 30 दिन तक एक काम करना। ये पुरस्कार तो मुझे बहुत कम लगा, राजा ने कहा। लक्ष्मी जो वो कह रही थी, तो उसने दे दिया एक चावल का दाना। अगले दिन 2 दिए गए, अगले दिन 3। अच्छा, दुगने करने हैं, पहले दिन से दुगने, पहले दिन 1, अगले दिन 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, इस तरह से। 7वें दिन लक्ष्मी को 64 चावल के दाने मिले। 10वें दिन लक्ष्मी को 1024 चावल के दाने प्राप्त हुए। ये चावल लक्ष्मी के दोनों हाथों में आ रहे थे। यह देखकर राजा ने कहा, यह लड़की ईमानदार है, किंतु चतुर नहीं। इस लड़की ने जितने चावल अपने वस्त्र में एकत्रित किए थे, लगभग उतने ही चावल प्राप्त कर लेंगे। 12वें दिन लक्ष्मी को 2028 चावल के दाने मिले। 15वें दिन 16,224 दाने मिले। ये चावल एक थैला चावल के बराबर थे। प्रतिदिन चावलों की मात्रा दुगनी होने लगी। यह मात्रा मेरी अपेक्षा से अधिक है, राजा ने सोचा।
किंतु निश्चित रूप से लक्ष्मी के पुरस्कार की मात्रा इतनी नहीं होनी चाहिए थी। 20वें दिन लक्ष्मी को 32 थैले चावल दिए गए। 21वें दिन लक्ष्मी ने 64 थैले चावल प्राप्त किए, जो एक टोकरी चावल के जितने थे। इस तरह से मतलब वो बढ़ते गए और चावल लेती रही और फिर वो लोगों में बांटती रही होगी। अभी देखते हैं आगे क्या किया। 24वें दिन लक्ष्मी को 512 थैले चावल प्राप्त हुए। ये चावल 8 टोकरियों के जितने थे। 27वें दिन 64 टोकरी ले जाने के लिए 32 बैलों की आवश्यकता पड़ी। यह देखकर राजा चिंतित हुआ। चावल का एक दाना चावल की बहुत बड़ी विशाल मात्रा बन गई। मतलब एक चावल से शुरू होते होते इतने सारे चावल जाने लगे कि हाथी के ऊपर रख के ले जाने पड़ रहे हैं। 30वें और आखिरी दिन राजा के चारों राजसी भंडार गृह चावलों से खाली हो गए। अब राजा के पास लक्ष्मी को देने के लिए चावल नहीं थे। राजा ने लक्ष्मी से कहा, तुम चावलों को क्या करोगी? मेरे पास तो और चावल भी नहीं बचे। लक्ष्मी ने कहा, मैं इन चावलों से भूखे लोगों को मैं बांटूंगी, उनका सबका पेट भरूंगी। मुझे यदि आप मुझे वचन दे कि आप लोगों से अपनी आवश्यकता के अनुसार ही चावल लेंगे। राजा ने कहा, मैं वचन देता हूँ अपनी आवश्यकता अनुसार ही चावल। उस दिन से राजा अपने पूरे जीवन काल तक सच्चा व ईमानदार बना रहा, जैसे एक राजा को होना चाहिए। राजा कैसा था? बुद्धिमान और न्यायी। ए और से दे आएगा मतलब। राजा का क्या मानना था? समय समय पर दावत का आयोजन करना चाहिए। मंत्री में अकाल पड़ने पर राजा ने क्या आग्रह किया? चावल बांटने का। इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग, किसने किससे कहा? प्रश्न उत्तर, विलोम शब्द। निर्धन, धनी, अत्यधिक, कम, ईमानदार, बेईमान, आवश्यक, अनावश्यक, बुद्धिमान, मूर्ख, न्याय, अन्याय, पर्याप्त, कम, अपर्याप्त, राजा, रंक। विराम चिन्ह लगाना है और ये वाक्य प्रयोग करना है कि चैप्टर इज कंप्लीटेड।